नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया लुक देखा क्या आपने? कुछ ऐसा दिखेगा। 80 लाख पैसेंजर्स की हो जाएगी क्षमता। नए टर्मिनल में सभी यात्री सुविधाएं पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। यात्रियों की सहूलियत पर खासा जोर दिया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग को मॉडर्न लुक भी दिया जा रहा है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एक सर्वे में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना को दुनिया के टॉप 200 एयरपोर्ट में शामिल किया है। यह यात्री सुविधाओं पर आधारित है, जिसमें देश के टॉप 7 एयरपोर्ट में पटना एयरपोर्ट को भी स्थान दिया गया है। पटना एयरपोर्ट की नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम एक बार पूरा हो जाने पर इसकी सालाना पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 80 लाख हो जाएगी। मौजूदा समय में 25 लाख है। वहीं एयरपोर्ट पर एक मल्टीनेशनल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 750 कारों की पार्किंग की होगी। इसे लिंक ब्रिज के जरिए नए टर्मिनल भवन से जोड़ा जाएगा। नए अवतार में पटना एयरपोर्ट पर हाईटेक एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी और कम्युनिकेशन, नेविगेशनल और निगरानी सीएनएस यूनिट होंगे। नया एसीटी टावर पटना में सुरक्षित फ्लाइट ऑपरेशन को भी आसान करेगा। तो दोस्तों, ये था जैसा कि आपने देखा हमारा आज का अपडेट। और अपने पड़ोसी जिला में एयरपोर्ट को लेकर इतना बड़ा बदलाव हो रहा है और दरभंगा एयरपोर्ट भी चाहेगा उस पर ही बदलाव आए, ताकि दरभंगा एयरपोर्ट भी आकर्षक और लोगों के बीच लोकप्रिय हो सके। फिलहाल लाइटिंग का काम चल रहा है दरभंगा एयरपोर्ट पे और देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह काम बदलाव आती है काम में। तो दोस्तों, ये हमारा आज का अपडेट। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे साथ ही दरभंगा की लोकल खबरें एवं दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। इसी तरह आप हमारे चैनल पे ऐसे ही प्यार बांटते रहें और साथ ही जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और एक आवश्यक सूचना, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।